हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आय का चक्रीय प्रवाह। क्या पढ़ने वाले हैं? आय का चक्रीय प्रवाह। आय किस तरह से चक्कर लगाती है, कुछ लोगों के बीच में किस तरह से वो चक्कर लगाती रहती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे परिवार एक संस्था हो गई, परिवार हाउस होल्ड, और दूसरी संस्था हम लेते हैं फर्म को, फैक्ट्री उद्योग को कह सकते हैं। तो ये जो परिवार वाले हैं ये फर्म को क्या है, सर्विस देंगे। किस रूप में? श्रम के रूप में क्या सेवा देंगे। तो परिवार वालों को इस फर्म से कुछ प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? आय कहेंगे। क्या कहेंगे? आय कहेंगे। इन्होंने क्या सर्विस दिया, इनको जो प्राप्त हुआ वो आय प्राप्त हुआ। ये जो परिवार वाले हैं जब इनको आय प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से उपभोग भी करेंगे, ये उपभोग करेंगे। और दूसरी तरफ ये जो फर्म वाले को जो सर्विस दी है ये कुछ प्रोडक्शन करेगा, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही तो करता होगा जो उद्योग है। तो ये जब उत्पादन करेगा तो ये उत्पादन को अपने बेचेगा भी किसी को। ये उत्पादन किसको बेचेगा? फर्म वाला परिवार वालों को बेचेगा। और खरीदेगा इस उत्पादन को कौन? परिवार वाले खरीदेंगे। यानी जो फर्म है इसने उत्पादन किया और परिवार वाले क्या किए? इस उत्पादन को खरीदेंगे। क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो जब परिवार वालों का आय जब बढ़ेगी तो इनका उपभोग करेंगे, उसको उस वस्तु या सेवा का जो उत्पादन हुआ है। जैसे मान लीजिए एक फर्म ने चिप्स का उत्पादन किया। किसका? चिप्स का उत्पादन किया। तो जो परिवार वाले हैं उस चिप्स का क्या उपभोग करेंगे। किसके माध्यम से? अपनी आय के माध्यम से। अपनी आय के माध्यम से उसका क्या उपभोग करेंगे। तो उनके क्या उपभोग व्यय उनका बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? उपभोग व्यय में उनकी क्या खर्च होगा। उनका कहाँ खर्च होगा? उपभोग व्यय में। लेकिन जब ये इनका उपभोग व्यय होगा, इनके उपभोग में खर्च होगा, तो ये जो आया था आय यहाँ से उद्योग से निकल के जो आय के रूप में इनके पास धन आया था परिवार के पास, अब यह परिवार के पास से धन निकल कर उपभोग व्यय के माध्यम से अपने उपभोग पर क्या किया? खर्च किया। तब यहाँ से ये जो धन है निकल करके आए, अब ये कहाँ पहुँच रहा है? फर्म के पास पहुँच रहा है। कहाँ पर पहुँच रहा है? फर्म के पास पहुँच रहा है, यानी उद्योग के पास पहुँच रहा है। तो जो उद्योग के पास जो पहुँच रहा है इसको क्या प्राप्त होगा? यानी इसको अब आय प्राप्त हो रही है। और इसको जब आय प्राप्त होगा तो अपने क्या निवेश करेगा, अपने फर्म में क्या निवेश करेगा ताकि और अधिक उत्पादन हो। तो यानी इसका निवेश की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। इसको जो आय प्राप्त होगा उद्योग को, इसकी क्या है? निवेश करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं पर जब परिवार को आय प्राप्त हुआ तो इसका क्या उपभोग करने की क्षमता बढ़ेगी। इसका क्या कौन सी क्षमता बढ़ेगी? उपभोग की क्षमता बढ़ेगी। तो यानी क्या हम कह रहे हैं कि आय का क्या चक्कर लगा रहे हैं। जैसे फर्म से जो आय के रूप में जो धन निकल कर परिवार के पास आया, अब वही परिवार उपभोग के माध्यम से फिर यह क्या है? आय के रूप में फर्म को मिल जा रहा है। तो क्या है? चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए एक परिवार में एक रमेश नाम का एक आदमी है और वो एक क्या करता है? एक फर्म में कार्य करता है। फर्म में क्या करता है? कार्य करता है। इसको मान लीजिए सैलरी मिलती 1,00,000 रुपये। कितना? 1,00,000 रुपये मिलती। इसका जो परिवार का जो खर्च है, यानी जो उपभोग पर व्यय है, उपभोग पर खर्च होता है, कितना होता है? 60,000 होता है। 1,00,000 में से कितना हो गया? 60,000। तो बचा कितना? 40,000। बचा कितना? 40,000। तो 40,000 क्या है? बचता है। ये उसको ले जाकर कहाँ? वित्तीय संस्था में दे देता है। कहाँ पर? वित्तीय संस्था यानी बैंक में ले जाकर दे देता है। तो अपने का बचत को कितना बचा था? 40,000। ये कहाँ ले जाकर दिया? वित्तीय संस्था बैंक में दिया। तो बैंक से अब क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। बैंक से क्या मिलेगा? परिवार वालों को ब्याज मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या है? ये जो इसने जमा किया तो उसको कोई जाकर लोन भी लेगा, यानी ऋण के रूप में क्या लोन ले लिया। तो उसकी जो उपभोग करने की जो दूसरे परिवार हैं उनका उपभोग करने की क्षमता बढ़ी। यानी जो ज़रूरत वाले लोग हैं उनको क्या, जिनको पैसे की ज़रूरत हो, क्या बैंक से पहुँचेंगे और ऋण के रूप में इसे ले लेंगे। दूसरी तरफ मान लीजिए कि वित्तीय संस्था को क्या है? ज़रूरत है। तो वित्तीय संस्था क्या करेगा? ये जो बचत करके जो परिवार यहाँ पर दिया ये फर्म वाला ले लेगा। तो निश्चित रूप से क्या इसके क्या है? निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये जो फर्म वाला है इसके भी तो आय प्राप्त हो रही है, तो इसको भी बचत होता होगा।
तो जो इसको बचत होगा ये भी ले आकर कहाँ वित्तीय संस्था में रख सकता है। तो जो इनको ज़रूरत होगी, इनको आवश्यकता होगी, वो भी क्या है ऋण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा उद्योग वाला है, उसको ऋण की ज़रूरत है, लेकिन क्या है उसको चाहिए 10 लाख, उसके पास है 7 लाख, 3 लाख की वजह से वो क्या है बिजनेस नहीं कर पा रहा, उद्योग नहीं लगा पा रहा, तो क्या करेगा इस वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण ले लेगा। तो इससे क्या है उसने एक फैक्ट्री लगा दी, अब क्या है उत्पादन बढ़ रहा है, इससे देश का क्या होगा ग्रोथ होगा, फर्म को अपनी बचत पर क्या है ब्याज प्राप्त होगा। अब आते हैं फर्म के पास से क्या है जो आय के रूप में जो धन था वो निकल कर कहाँ आया, परिवार के पास आया। परिवार के पास आय के रूप में निकल के फिर क्या फर्म के पास आता है, यानी फर्म वाला आय के रूप में परिवार को दिया, परिवार के उपभोग करने की क्या है उपभोग अपने खर्च करता है, तो यहाँ से निकल कर फिर क्या फर्म के पास आता है। तो इसी तरह से क्या चक्कर लगाता रहता है, और जो बचता है वो कहाँ चला जाता है वित्तीय संस्था में चला जाता है। तो वित्तीय संस्था के माध्यम से भी वित्तीय संस्था के माध्यम से भी लोग ऋण के माध्यम से ऋण के रूप में लेकर के लोग क्या यूज करते हैं। तो इससे क्या उपभोग करने की लोगों की क्या क्षमता बढ़ती है, फर्म वालों की निवेश करने की क्षमता बढ़ती है, यानी एक जो परिवार उसका उपभोग करने की क्षमता बढ़ी, और दूसरी तरफ जो फर्म है उसका निवेश करने की क्षमता क्या है बढ़ रही। अब तीसरा इसमें एक सरकार भी इन्वॉल्व होती है, सरकार भी क्या शामिल होती है। सरकार परिवार के ऊपर कुछ क्या है कल्याणकारी योजनाएं लाती है, उनको लागू करती है, उसके माध्यम से क्या है इन पर खर्च करती है, व्यय करती है। और दूसरी तरफ क्या है फर्म वालों के लिए भी क्या कुछ छूट देती है, पूंजीकरण करती है, तो इनके ऊपर भी क्या व्यय कर रही है कुछ, ठीक है। अब देखिए परिवार वालों के ऊपर जब ये कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च करती है तो इनको आय भी प्राप्त होता है, सरकार को आय भी प्राप्त होता है। वो किस रूप में टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती। वहीं दूसरी तरफ फर्म वाले से भी क्या है आय प्राप्त होती, इनसे भी क्या है टैक्स के रूप में सरकार को आय प्राप्त होती। तो हम कह सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह परिवार, फर्म और सरकार इन तीनों के बीच में क्या है चक्कर लगाता रहता है, क्या है चक्कर लगाता है। इसको हम त्रिचक्रीय प्रवाह कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं आय का त्रिचक्रीय प्रवाह कहते हैं, क्या कहते हैं आय का त्रिचक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूंजी है, अभी मैंने एक उदाहरण लिया था कि 1 लाख क्या है सैलरी है, 60,000 रुपया क्या अपने उपभोग पर खर्च कर रहा है रमेश, लेकिन 40,000 क्या है बच जा रहा है। यदि मान लीजिए 40,000 बचा कर अपने घर में रखता है तो क्या यह उत्पादक पूंजी है, नहीं। 40,000 30 दिन के बाद भी करना 40,000 रहेगा, लेकिन क्या है यदि आप बचत करके वित्तीय संस्था में जमा करेगा जिसको क्या है ब्याज मिलेगा, और दूसरी तरफ इस बचत को कोई और क्या है ऋण के माध्यम से लेकर के उसको भी क्या है वो यूज करेगा, वो भी क्या है अपने उपभोग पर व्यय करेगा या फिर क्या किसी फैक्ट्री में निवेश करेगा। अब देखते हैं यानी बैंक के माध्यम से वित्तीय संस्था के माध्यम से जो पूंजी होती है, जो संसाधन होता है क्या गतिशील हो जाती है, क्या होता है गतिशील होती है। जैसे मैंने ले आकर बैंक में दिया तो बैंक वाले क्या है किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दे दी, यानी क्या पूंजी क्या गतिशील हो गई। जिस व्यक्ति ने ले आकर बैंक में दिया उसको ऋण भी मिल रहा है और पूंजी भी क्या हो गई गतिशील हो गई। जब पूंजी में गतिशील हो गया, जैसे मैं मान लेता हूँ उसने बैंक में दिया और बैंक वाला एक फर्म वाले को ऋण दे दिया, क्या दे दिया ऋण दे दिया, तो निश्चित रूप से क्या निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। निवेश करने की जब क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी तो क्या होगा देश का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, क्या होगा आर्थिक विकास होगा, यानी ग्रोथ में वृद्धि होगा। यदि वित्तीय संस्था ये ना होती, यदि क्या है ये वित्तीय संस्था ना होती तो ये जो बचत के माध्यम से एक दूसरे से लोग जो पैसे इधर से उधर हो रहा है ये हो पाता नहीं हो पाता, यानी आय का क्या चक्रीय प्रवाह नहीं होता। अब वित्तीय संस्था नहीं होती तो 40,000 क्या हमारे घर में पड़ा रहता, ये क्या हुई पूंजी क्या हुई अनुत्पादक हो गई, क्या हो गई पूंजी अनुत्पादक हुई। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि ये जो वित्तीय व्यवस्था ये क्या है, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे वित्तीय व्यवस्था है, और वित्तीय व्यवस्था से लोग क्या वंचित हो जाते हैं, लोग नहीं जुड़ पाते, इससे वित्तीय समावेशन नहीं हो पाता,
क्या है, वित्तीय समावेशन नहीं हो पाता। तो इसमें ये जो परिवार हो गया, ये फर्म हो गया, ये सरकार, इनको क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे, संस्थाएं कहेंगे। ये 3 आर्थिक संस्थाएं हैं, एक परिवार, फर्म, सरकार। जब किसी देश के भीतर परिवार और फर्म सरकार के बीच क्या है, आय का चक्कर लगाता है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ एक देश ये है, दूसरा देश ये है, इस देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है इसको क्या है, निर्यात भी कर रहा है, दूसरे देशों को भी क्या बेच रहा है और वहाँ का खरीद रहा है। एक देश क्या है, उसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, दूसरी तरफ एक देश ने उसको खरीदा। लेकिन जब एक देश से दूसरे देश में एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो हुआ है उसको क्या है, सप्लाई करते हैं, यानी निर्यात करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैदेशिक क्षेत्र से यानी जुड़ जाता है, जिसको कहेंगे ओपन इकोनॉमी। क्या कहेंगे, इसको ओपन इकोनॉमी कहेंगे। इसको क्या, खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जब वैदेशिक क्षेत्र जब जुड़ जाता है इसको क्या कहेंगे, तब कहेंगे 4 चक्री। आय का क्या हुआ, 4 चक्री प्रवाह हो गया। पहले क्या है, 3 लोगों के बीच हो रहा था तो इसको त्रिचक्री कहते थे। और जब वैदेशिक क्षेत्र यानी जब निर्यात होने लगा तो इसको हम क्या कहेंगे, आय का 4 चक्री प्रवाह हो गया। अब देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि 1 लाख कमाते हैं और कितना, 60,000 खर्च कर देते हैं, तो बचत कितना, 40,000। यानी बचत इक्वल टू एक फार्मूला बनेगा, आय में से क्या है, खर्च अगर निकाल दे तो हमें क्या, बचत मिल जाएगा। तो यानी बचत बराबर क्या हुआ, आय माइनस खर्च। आय में से खर्च को यदि हम घटा देते तो हमें क्या, बचत मिलेगा। तो यानी सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर में खर्च होता है।